पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, नहीं, बेटी हमारा ऐसा नाम करेगी। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी की जिसने ना केवल अपने शहर का, अपने माँ बाप का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। उसके माँ बाप गर्व से कहते हैं कि हम रूपाली जग्गा के माँ बाप हैं। रूपाली जग्गा, आपका बहुत बहुत स्वागत है खुल के बात संदीप के साथ में। Thank you so much. So, what's the difference between रूपाली जग्गा and the रूपाली जग्गा? Okay, तो रूपाली जगह क्या है उसके बारे में अगर रूपाली जगह को डिफाइन करना हो तो आई थिंक कोई एक परिभाषा नहीं होगी, बहुत तरह की रूपाली है। सो अगर मैं बात करूँ, दुनिया के लिए एक सितारा है, फैंस के लिए दुनिया है, और सोशल मीडिया के लिए आरजे है, फैमिली के लिए हमेशा वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, फ्रेंड्स के लिए चहचहाती हुई चिड़िया है, और सबके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव है। पर अगर मुझे बताना हो कि रूपाली कौन है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि वही एक बहुत ही सॉफ्ट से दिल वाली, जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाने वाली और दूसरों के सुख में सुखी होने वाली, बस उतनी सी है रूपाली। और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल। जी, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि अभी लोग जानते हैं कि ओके रूपाली जग्गा जो सारेगामापा की फाइनलिस्ट, और इतना लोगों, इतने फ़ैन फॉलोइंग और इतना प्यार, बथेरे फैंस और सब कुछ है। बट डेफिनेटली उसके पीछे जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। आई थिंक मैं जब 4-5 साल की थी तब से मैंने गाना शुरू किया, और बहुत से गुरु मुझे मेरे रास्ते में मिले, कुछ मैंने सहारनपुर में सीखा। देन फाइनली जब मैं 8-9 साल की हुई तो मेरी गुरु माँ जो आगरा घराने से हैं, निधि नारंग जी अम्बाला, उनके पास में जाने लगी। तो हर हफ्ते आप मानोगे नहीं कि हम लोकल ट्रेन से जाते थे, पापा और मैं। सुबह आप देखो 8-9 साल का बच्चा को उठाना सुबह 5 बजे की 5:30 ट्रेन है, तो सर्दी है, गर्मी है, उठ के जाना ही है, 2 घंटे पहुंचना, फिर वहाँ पर 3 घंटे की क्लास लेना, फिर उसके बाद 5 बजे तक घर पहुंचना, फिर अगले दिन फिर स्कूल जाना, संडे को भी क्लास लेना। तो मतलब मैंने शायद अपना बचपन कभी खेल की तरह एंजॉय नहीं किया। इट वाज ऑलवेज अबाउट स्टडीज़ या म्यूज़िक, 2 ही चीज़ें रही हैं। और फिर उसके बाद भी इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने फेलियर्स, मतलब कितने ऑडिशंस दिए, कितने तरह के ऑडिशंस दिए, कभी टॉप 100 में, कभी 50 में, कभी 40 में, वो वाली फाइनलिस्ट वाला मुकाम नहीं मिला। बट देन कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मैं मानती हूँ मुकद्दर बहुत हद तक मायने रखता है, बट डेफिनेटली आप मेहनत से मुकद्दर को भी पीछे छोड़ सकते हो। तो शायद वो मेरे केस में हुआ। एक वर्ड अभी यूज किया तुमने, फेलियर्स। यस। मुझे पता नहीं कि तुम्हें इस शब्द की गहराई पता है या नहीं पता है, लेकिन इस शब्द को खास तौर पर एक सेलिब्रिटी होने के बाद खुद के लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि कोई ये नहीं कहना चाहता पब्लिक में आकर के कि मैं भी कभी फेल हुई हूं या हुआ हूं। हर कोई अपना जो ग्लोरीफाइड साइड होती है सिर्फ उसी को दिखाता है। ये करेज कहाँ से है तुम्हारे अंदर? मैं तो बल्कि कहूंगी कि मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, और बंदा वही कामयाबी को वही समझ सकता है जिसने फेलियर्स देखे हों। आपको सीधा ही कामयाबी मिल गई, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता चलेगी जब तक आपने फेलियर्स नहीं देखे। यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग सक्सेसफुल, आपको नहीं पता है वो चीज़। तो मैं आपको मतलब इतने फेलियर्स देखे ना, मतलब मैं कई बार बच्ची थी क्योंकि डिसहार्टन हो जाती थी। इसके बाद पापा मैंने कोई ऑडिशन नहीं देना है, रोके। अब इसके बाद मैंने बहुत मेहनत कर ली, इतनी लिस्टें बनाई हैं, दिन रात रियाज करना, अब मेरे से नहीं होगा। पर एक दिन रोना, अगले दिन फिर वही हारमोनियम पकड़ के चालू हो जाना, क्योंकि मुझे करना ही वही था और कुछ रूपाली जानती नहीं थी। तो फिर मैं बिल्कुल गर्व से बोलती हूँ कि हाँ, फेलियर्स मुझे मिले हैं, इसलिए शायद सक्सेसफुल भी हुई हूँ। तो ये जो फेलियर्स रहे हैं तुम्हारे, और जो फेलियर से निकलकर तुम शाइनिंग कलर में बाहर आई हो, तो उस पर 2 लाइन हो जाए। जरूर। मुझे इस टाइम एक गाना याद आ रहा है, तो मैं वो उसकी 2 लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी
जिंदगी गले लगा ले। ब्यूटीफुल, थैंक यू, ब्यूटीफुल एज एवर। थैंक और यू। वास्तव में जिंदगी ने तुम्हें गले लगाया, बिल्कुल मकाम हासिल हुआ जी। तुम्हारी मेहनतों से। जी। अच्छा, लेकिन अगर रूपाली सिंगर ना होती तो क्या होती? सिंगर ना होती तो भी सिंगर ही होती क्योंकि रूपाली शायद पैदा ही ये सब म्यूजिक करने के लिए हुई है। Okay. एंड अगर ये लेवल ना मिलता, मतलब अगर इसका आंसर मैं दूं कि एज अ नोन रूपाली जग्गा ना होती तो डेफिनेटली फिर भी मैं म्यूजिक ही कर रही होती, चाहे बच्चों को सिखा रही होती, बट डेफिनेटली म्यूजिक से अलग कभी नहीं होती। ओके, मींस ये कहा जा सकता है कि रूपाली इक्वल्स म्यूजिक, म्यूजिक इक्वल्स रूपाली। रूपाली। ये इक्वेशन बहुत सिंपल सी है, बिल्कुल। ठीक है ना? और अभी तुमने एक बात कही थी कि बचपन में जी। तुमने कभी अपना बचपन उस तरह से नहीं जिया। जी। पढ़ाई एंड म्यूजिक, Music। ये सिर्फ दो चीजें रही। जी, तो जी। क्या कहीं रिग्रेट होता है, मैंने मिट्टी नहीं खाई और बच्चों की तरह, या मुझे डांट नहीं पड़ी, कहाँ जी। बाहर घूमती रहती है, खेलती रहती जी, है, जी, क्या ये कहीं रिग्रेट है ऐसा? नहीं, मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि म्यूज़िक कभी मेरे लिए बर्डन नहीं था। इट वाज अ प्ले थिंग फॉर मी ओनली ना, बिकॉज वो मेरा पैशन था, तो मैं उसमें बहुत खुश थी उसको करके। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे ब्रेक चाहिए या मुझे खेलने जाना है, तो क्योंकि मैं उसको ही बहुत इंजॉय करती थी। मतलब मेरा फ्री टाइम है तो आई यूज्ड टू डू म्यूजिक, तो मेरे को इसलिए कभी शायद वो चीज़ लगी। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा पापा मम्मी, या खास तौर पर पापा, जी। क्योंकि वही आपके साथ मैक्सिमम रहे हैं इन जी। सारी जर्नी में, जी। उन्होंने कहीं अपने सपने हम्म। देखे हैं तुम्हारी सक्सेस में, और वो तुम्हें ले लेकर के दौड़े, और दिन फिर तुम्हारी भी मजबूरी हो गई कि नहीं नहीं ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं पापा तो मैं भी करती हूँ? बिल्कुल, मैं अपने सपने तो जी ही रही हूँ, बट अपने मम्मा पापा के सपने ज़्यादा जी रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जब पोटेंशियल देखी कि कि लोग इतना सराह रहे हैं, या इतना जहाँ जाती है वहाँ से अवार्ड्स लेकर आती है, या लोग बहुत प्यार करते हैं, तो फिर मेरे साथ साथ उनका भी पैशन हो गया कि भाई मतलब कुछ तो करेगी या कुछ तो करना ही है। सो डेफिनेटली कि मॉम डैड का सपना मैं जी रही हूँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि हमारे समाज को समझनी होगी। माँ बाप को अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानना है, उन्हें सहेजना है। जरूरी नहीं है कि जो आपके पड़ोस का बच्चा है वैसा ही आपका बच्चा भी हो। हर एक बच्चे के अंदर एक स्पेसिफिक टैलेंट है, उसको पहचानिए और रूपाली बनाइए। अच्छा, रूपाली जो सारेगामापा का सफर था, वहां का कोई एक अच्छा सा एक्सपीरियंस वहां पहुंचकर, क्योंकि उससे पहले फेल्योर्स आपकी लाइफ के थे, जी जी जी। और वहां फिर एक सक्सेस आपको मिली और नेशनल रिकॉग्निशन आपको मिल गई। तो अगर वहाँ के सारेगामापा के किस्से की मैं कोई बात करूँ तो मैंने मतलब अपनी तरफ से कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहा कि इस बार मैं कैसे भी करके आउट ना हो जाऊँ, बिकॉज मैं सच बताऊँ तो मैं एक बहुत स्पिरिचुअल भगवान में बहुत बिलीव रखने वाली लड़की हूँ। तो मैं इस बार, हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, तो मैं ना भगवान को बोल के गई थी कि भगवान अगर इस बार आपने मेरा नहीं किया ना तो मैं पक्का यहाँ कह के जा रही हूँ, मैं इसके बाद नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं शायद जब कहते हैं ना कि आप अपना पूरा जब ईश्वर पर छोड़ जाते हो ना, और आपने पीछे की बहुत मेहनत की होती है, तो फिर उसके बाद वो चलते हैं आपके साथ। तो शायद वही हुआ। मुझे लगता है कि इतना अच्छा जो मेरा ऑडिशन गया, जो इतना अच्छा गाया, तो मुझे लगता है मेरे साथ भगवान थे, उन्होंने गाया मेरे साथ। सो ईच एंड एवरी एपिसोड आई वॉज अप्रिशिएटेड। हर गाना बहुत अच्छा गया, एंड जितने भी अच्छे मोमेंट्स थे, या कोई नेहा कक्कड़ आई, या अरमान मलिक आए, या शाहरुख खान आए, अक्षय कुमार आए, सबके मेरे साथ मोमेंट्स रहे, एंड वरुण धवन आए। सो आई वॉज वेरी लकी इन दैट टर्म। और कोई भी एक किस्सा मैं नहीं बताऊंगी, वो पूरी ही जर्नी इतनी ब्यूटीफुल थी। वो एक साल इतना मैजिकल था मेरी लाइफ का कि 2016 इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। या अब उसके बाद इंटरनेशनल शोज भी जी कर रहे हो, जी, और इंडिया में तो करते ही रहते हो जी। तो दोनों जगह के शोज में क्या जी। कुछ डिफरेंस है, महसूस होता है कोई डिफरेंस है दोनों जगह पर, या दोनों जगह एक सही? ओके, तो मैं सारेगामापा में आने से पहले कभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया था, पासपोर्ट भी नहीं था। सो पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हुई। मेरा पहला ही ट्रिप यूएसए का था, अमेरिका का था, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई वीज़ा लगा है 10 साल का यूएस का।
तो कोई भी जब पहली बार इंडिया से बाहर जाता है ना, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो यूएस गए, बहुत न्यूयॉर्क गए, एलए गए, सैन फ्रांसिस्को गए, बहुत सारे शोज़ किए। बट डेफिनेटली अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो जितना मज़ा मुझे इंडिया में परफॉर्म करके आता है ना, आपको वो मज़ा वहाँ नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम नहीं होती जो ऑडियंस है, जिनको वो आइडल मानती है अपना, जिनसे वो प्यार करती है, उनको कहीं ना कहीं वो छू कर भी देखना चाहती है, तो वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में आने की कोशिश भी करते हैं। जी, जो जी, जी, यहाँ जी, के जी। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं। जी जी। विदेशों में शायद ये उतना नहीं होता नहीं है। होता है। तो क्या है, तो अगर हो तो फिर उसको कैसे डील करते हो? वैसे तो ये बहुत कुछ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे जो मेरी मैनेजमेंट है वो बहुत इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई स्टेज पर ना आ जाए, या फिर बैरिकेड्स लगते हैं 6 फीट की दूरी पे स्टेज से कि उसके पीछे ही लोग रहें। बट डेफिनेटली जब हम छोटे शहरों में या छोटे गांव में परफॉर्म करते हैं तो उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात, कभी उन लोगों ने अच्छे शोज़ नहीं देखे होते बड़े लेवल पे, तो मैं उनको भी इसलिए, मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत वार्मनेस प्यार देते हैं। बट कभी कभी वो चीज़ें जब थोड़ा सा एक्सट्रीम पर आ इंडिसेंट हो जाती जाने लगती है तो फिर extreme उस हो पे जाती है। ध्यान देना पड़ता है। हम लोग का जैसे अगर हम लोग कहीं शो, तो हमारा पहले पूरा मेल जाता है कि दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, हमको इतने बैरिकेड्स चाहिए या इतने बाउंसर्स चाहिए, या if कोई बहुत ही इंटीरियर में शो है तो हमको एक पुलिस जिप्सी चाहिए। वो सब चीज़ें मेल में जाती है। पापा के लिए 2 लाइन हो जाए एंड मम्मी के लिए भी। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। डेफिनेटली उनके लिए भी। जी जी जी। सो एक गाना है, मैंने सारेगामापा में भी गाया था पापा के लिए, और सबने मुझे उस गाने पे 100 पॉइंट्स भी मिले थे। एंड वो गाना मैं गाऊंगी। एंड बागबा है उस गाने का नाम। और एक माँ बाप, पेरेंट्स दोनों ही बागबा होते हैं बच्चे के, क्योंकि वो उसको सींचते हैं, बड़ा करते हैं, उसको उस लायक बनाते हैं कि वो लोगों के बीच खड़ा हो पाए और अपना टैलेंट दिखा पाए। सो मेरे पापा हमेशा फ्रंट पे मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे, उसी तरह मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा पीछे से सपोर्ट किया है। वो कभी सामने उभर के नहीं आया, बट देन डेफिनेटली शी इज़ द लेडी आई ऑलवेज लुक अप टू। तो ये गाना उन दोनों के लिए, पापा मम्मा दोनों के लिए मैं गाना चाहूँगी। हो धरती तरसे बर से, रुत आए रुत जाए, हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए, बागों के हर फूल का अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है मन करता ही नहीं है कि तुम्हें रोका जाए। लगता है कि इंटरव्यू के ही रोक देते हैं एंड सुनते रहें तुम्हारे गाने को बस। थैंक यू सो मच। रब, बागबां, बिल्कुल। वास्तव में दोनों ये रेसिप्रोकल वर्ड्स हैं बिल्कुल और दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक ही है ये, बिल्कुल बिल्कुल एक ही है। अच्छा, इस बागबां के साथ एक, हाँ कांटा तो नहीं कहूंगा मैं, एक और फूल भी है, आपका भाई जी। तो उसके साथ भी जो आपका बचपन रहा है, जो आपका रिलेशन रहा है या है अब भी, जी। तो वो भी सीरियस नोट पर है या उससे कहीं आप झगड़ती रही हैं, एक बच्चे के रूप में, एक छोटी बहन के रूप में, जी। उससे लड़ाइयाँ हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। मेरा भाई है, मुझसे 3 साल बड़ा है वो। तो जैसे पापा एक बहुत ध्यान शुरू से रखते हुए आए हैं, उसी तरह उसको भी बहुत फिक्र रहती है मेरी।
वो इतना ज़्यादा म्यूजिक माइंडेड नहीं था शुरू से ही। ओके तो उसको ये था कि स्टडीज में अच्छी है वही करने दो, बिकॉज उसको ऐसा लगता था इतनी सारी न्यूज़ सुनने मिलती हैं, एंड बीइंग अ गर्ल ही वाज वरिड एज अ एल्डर ब्रदर। बट देन डेफिनेटली जब उसको लगा कि इतने मुकाम मिलने लगे हैं तो हम दबाना भी नहीं चाहते हैं, तो उसने भी फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया होल हार्टेडली। बचपन में आई थिंक सभी की लड़ाइयाँ हुई हैं आपस में, तो हम भी बहुत झगड़े हैं टीवी के रिमोट के पीछे, या फिर एक बेड होता है जिस पे हम सोते थे पहले, तो उसमें कि इस साइड पे मैं सोऊंगी और उस साइड पे तू सोएगा, तो वो हमने टर्न बना ली थी कि फर्स्ट डे मैं सोऊंगी, सेकंड डे, तो इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे बीच भी हुई। बट उस सब से कहीं बढ़कर हमारे बीच प्यार है और एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, एक दूसरे की जो केयर है, वो सबसे बहुत परे है। तो रूपाली बचपन में नॉटी थी या नहीं थी? मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब उतना ज्यादा मुझे टाइम ही नहीं मिला naughtiness नॉटीनेस का। करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, तो Okay. आई विल से कि नहीं थी शायद। और अब? अब भी वो, क्योंकि जब हम कहते हैं ना बचपन में जो बीज बोया जाता है तो फिर हम उसी को काटते हैं, तो आई थिंक उतना कभी नॉटी रही नहीं रूपाली। ओके मतलब अब भी नहीं है, अब भी यानी नहीं। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो टाइम अब भी नहीं है। टाइम अब भी नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ओके इट। दैट्स वेरी गुड। रूपाली बॉम्बे होती है, जी। सेट पर होती है, जी। बड़े बड़े लोग साथ होते हैं, जी और अचानक से वहां बीच में एक आवाज आती है गुड्डू, जी। तो कैसा लगता है? बस पता चल जाता है पापा बुला पता रहे लगता है पापा बुला रहे हैं, हाँ, क्योंकि वहां पर और तो कोई होता और नहीं है। तो कोई बुलाता नहीं है इस नाम से। हाँ। ये भी अच्छी बात है तुम्हारी बहुत कि अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है क्योंकि एक आवाज आपके कान में बिल्कुल फिक्स है कि हाँ। गुड्डू नाम से वही बुलाने वही वाले हैं। बुलाते हैं। अच्छा, गुड्डू नाम से वैसे और बुलाने वाले लोग हैं अभी या नहीं, या सिर्फ पापा ही बुलाते हैं? नहीं, पापा ही बुलाते हैं, और पापा ने भी अभी गुड्डू के नए वर्जन्स कर दिए हैं। ओके। कभी गुड्डे, कभी गुड्डा। ओके। तो वो गुड्डू, गुड्डे, गुड्डा, ये 3 वर्जन है अभी Fine. जो आजकल चल रहे हैं। फिर नया होगा तो बताऊंगी आपको। नहीं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बताते रहना अपडेट, जी, क्योंकि update आजकल लाइफ जो है रहना वो चाहिए। अपडेट करने के लिए बहुत जरूरी है हर चीज को, बिल्कुल। तो अपडेट करते रहना तुम्हें। बिल्कुल। अच्छा गार्गी, मैंने क्या कोई जोक बोला? नहीं, ये मम्मा बोलते हैं मुझे। अच्छा, मम्मा बोलती हैं। जी। और भी कोई? अच्छा, अब मैंने ये पता चला कि जैसे आपकी मम्मी एंड आपके पापा एंड ब्रदर ऑल फॉर यू, या ये आपके लिए सब कुछ है। बिल्कुल। इनके अलावा या बस इन 3 में ही सब कुछ खत्म हो जाता है, या किसी और के ऊपर भी आप डिपेंड करती हैं? किसी को चाहती हैं आप कि वो आपके पास आए, आपके पास मिले, आपसे रहे? किसी के और के ऊपर भी डिपेंडेंसी है? क्योंकि लाइफ केवल 3 जनों पे तो नहीं होती, ठीक है, दे आर जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बिल्कुल। तो मेरी एक मासी हैं जिनसे मेरा बहुत अटैचमेंट है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो आके रहती हैं। अभी भी वो घर पे आए हुए हैं। अच्छा, आए हुए हैं? हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स मासी कहते हैं कि माँ जैसी होती है। वेल, तभी गार्गी का जिक्र आया। हाँ, जब हम लोग गए उनके पास, उन्होंने गार्गी गार्गी कहा तो पहले हम तो हम समझ ही नहीं पाए उस गार्गी, तो उन्होंने फिर क्लियर किया हाँ, कि मैं और जो उसकी मम्मा है हम लोग उसको गार्गी ही बुलाते हैं। जी। तो एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई गार्गी? तो मैंने जैसे बताया हमारी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल बिलीव्स वाली है, तो एक पंडित जी हैं जिनको हम बहुत मानते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया था, इससे पुकारा था, तो तब से मम्मा स्पेशली मुझे यही नाम से, मम्मा, मासी, इसी नाम से बुलाते हैं। ओके। अच्छा, सहारनपुर में जब आपने अपने आप को स्टार्ट किया, जी, तो सहारनपुर में कोई सपोर्ट मिली जिसने आपको आगे दौड़ भरने में सक्षम किया? मैं एक नाम बिल्कुल नहीं ले सकती, बिकॉज पूरी ही यहाँ की आवाम ने मुझे इतना सपोर्ट किया सहारनपुर की, कि मतलब गर्व से सब बोलते हैं कि रूपाली सहारनपुर से है, हमारे सहारनपुर से है। जब मैं सारेगामापा में भी गई थी तो सब ने इतना वोट दिया, इतना प्यार दिया, तो आई डेफिनेटली से कि यहाँ की पूरी ही जनता मेरी एक बहुत सपोर्ट उन्होंने किया है मेरे को, तो मैं सबको इस माध्यम से शुक्रिया करना चाहती हूँ। क्या लगता है कि तुम्हारे बाद जी 2016 में तुम सारेगामापा पे गए, जी और उसके बाद अब 4 साल हो गए, जी कोई दूसरी रूपाली हम्म, हमें नहीं दिखाई दी है 4 साल में, जी जबकि सहारनपुर को कलाकारों की मिट्टी कहा जाता है, जी जी यहाँ से पैदा होते हैं कलाकार, बिल्कुल। तो कोई दूसरा सिंगर इस रास्ते पर क्यों नहीं दिखाई दिया?
पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अपने शहर से बहुत सारे लोग वहाँ पर अच्छा काम मेरे से पहले से कर रहे हैं। जैसे साजिद वाजिद सर यहाँ के रहे, फिर अजय जिंगरन भैया जो यहाँ से, अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, पर अगर वो होते तो इस टाइम बहुत अच्छे मुकाम पे होते, क्योंकि आज भी उनको इतना प्यार करते हैं वहाँ लोग। मैं जिनसे भी मिलती हूँ, बीट मनोज मुंतशिर जी, अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो बहुत एक क्लोज फ्रेंड्स वो लोग रहे थे। सो और बहुत अच्छा लिखते थे वो। सो उनका नाम मैं लूँगी। और भी बहुत सारे सिंगर्स भी यहाँ से गए हैं पहले जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर मेरे बाद की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कोई एक बड़ा नाम निकल के नहीं आता है। वो अलग बात है कि शायद मेरी सबकी जर्नी अलग होती है, मेरी जर्नी बिल्कुल अलग थी, या मैंने सब कुछ इसी में अपना झोंक दिया था, तो वो सबके लिए कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और साथ में सबकी जर्नी अलग है, बट डेफिनेटली आजकल टाइम बहुत बदल गया है। आजकल सोशल मीडिया पे आपका अच्छा प्रेजेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फेम, एक सेलिब्रिटी बनने के लिए। तो मैंने उस चीज़ को भी समझा। मैंने सिंगिंग तो अपनी कंटिन्यू रखी ही, साथ में मैंने अपना सोशल मीडिया मेंटेन रखा, बिकॉज आई न्यू, मुझे कहीं ना कहीं पहले से ये चीज़ पता थी कि एक टाइम आएगा जब आपको सोशल मीडिया से ही लोग जानेंगे। सो मैंने उस पर बहुत जल्दी टाइम से वर्क करना शुरू किया, एंड आई थिंक वो मुझे आज फ्रूटफुल है। अच्छा, सोशल मीडिया पर ध्यान है कि सोशल मीडिया पर जो नेगेटिविटी होती है जी, उसको कैसे टैकल करती हो? क्योंकि सोशल मीडिया जो है हमेशा पॉजिटिव तो होता नहीं है, जी जी, है ना। उसमें कई बार क्या होता है कि फेसेस देखकर भी बिल्कुल। लोग अब्रप्ट जी, जी, जी। कमेंट करते हैं। आजकल तो स्पेशली ऐसा टाइम है। जी, तो उसको कैसे हैंडल करती हो? आई थिंक मुझे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मेरे कुछ भी, मैं कोई गाना डाल रही हूँ या कुछ भी, एनीथिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर 1000 कमेंट्स हैं तो 998 पीपल आर राइटिंग गुड फॉर यू, दे आर पॉजिटिव अबाउट यू, तो मैं वो 2 को देखूंगी ही नहीं ना। मैं तो मैं तो वो देखूंगी कि 998 लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। उन 2 को आई डेफिनेटली इग्नोर, क्योंकि वो 2 वही हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है। दे आर जस्ट नेगेटिव पीपल। वो आपसे जलते हैं, वो आपसे सेकेंडली सड़ते हैं, और थर्ड थिंग इज कि उन पे दया आती है कि उनके पास कुछ और काम नहीं है करने को। सो मे बी आई फील बैड फॉर देम, तो उनको माफ करने में ही भलाई है, उनको छोड़ के आगे बढ़ने में ही फायदा है। ओके, ये बहुत अच्छा मुझे वो लगा सुनकर कि उन पर दया आती है। जी, ओके, एंड इग्नोरेंस इज ब्लिस, 100% ब्लिस। गुड। हमारा एक सेगमेंट है पास या पोपट। ओके, इसमें हम आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए नंबर्स पर फोन करते हैं अच्छा, एंड देखते हैं कि वो रैंडमली या एक्सटेम्पोर वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, हम उनसे कोई जो प्रश्न करते हैं। आर यू रेडी? बहुत ठीक एक्साइटेड है। हूँ। सो आपके द्वारा जो नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें से हम नितिन गोयल जी को। हेलो, नितिन जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। नितिन जी नमस्कार, नमस्कार जी। मैं मुजफ्फरनगर से संदीप शर्मा बोल रहा जी। हाँ जी बोले। नितिन जी, ये जो सहारनपुर की एक बच्ची है जी जो गावे बहुत बढ़िया, रूपाली जग्गा। रूपाली जग्गा। हाँ जी, ये भाई जी मुझे बताया गया कि आप जानते हो इन्हें बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ जी। हाँ जी, तो यो हम मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं जी। अच्छा जी। तो वो हमने उनसे बात करी, हाँ हाँ हमें कहीं से नंबर मिल गया था, हाँ पर वो उनसे जब बात करी थी जो वो पैसे बहुत ढेर मांग रही जी। हाँ, कितने है? बजी वो तो तुम छोड़ो यहाँ, मैं तो नुकू मैं जो मुझे मेरे भाई हैं जी यहाँ रुड़की के, हाँ उन्होंने बताया कि तुम जान रहे हो उन्हें, हाँ हाँ। तो भाई जी तुम हमारा काम करा दो कुछ कम में, थोड़े से पैसे हम तुम्हें दे देंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा कोई कमीशन का काम नहीं। पहली बात तो भैया आपने या तो मुझे पूरी पहले मेरी बात जानकारी ले लो कि मैं कौन हूँ। जी हमें तो बस न्यू पता चला जी तुम जान रहे हो से बच्ची को। आप मेरे 10 मिनट बाद बात करें, मैं कहीं बैठा हूँ, 10 मिनट बात कर रहा हूँ। भाई साहब अच्छा एक मिनट आखिरी सुन लो आप, फिर मैं और ज्यादा नहीं करने का सारे से है जी। हाँ बोलिए बोलिए। भाई साहब ये जिन्होंने नंबर दिया ना मुझे, हाँ बस लो मैं एक बार उनसे बात सुन लो आप वो क्या कह रहे हैं जी। हाँ हाँ हाय भैया, कैसे हो? हाँ रूपाली। मैं ना एक्चुअली एक इंटरव्यू में हूँ। तो रूपाली, नितिन जी पूरे 100 नंबरों से पास हो गए और वो पोपट नहीं बने। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि भैया मेरा कोई कमीशन नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, ऐसे सपोर्टर्स अगर साथ रहें तो जिंदगी में आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रूपाली, एक आरोप आपके ऊपर है जनता अच्छा का अच्छा। कि
आपने अपनी सफलता का जी। सारा श्रेय जी अपने मम्मी पापा और जी। अपनी आदरणीय अंबाला वाली गुरुजी जी। को दिया है। जी सहारनपुर के किसी जी। गुरु का नाम उसमें नहीं सुनाई दिया। जी। क्या कहना आपका इस पर? उसके पीछे भी एक रीज़न है या मेरा मानना है। मैं हमेशा जब भी मुझे पूछा जाता है कि आपकी जर्नी, आपका सक्सेस का आपका श्रेय किसको देती हैं आप, तो मैं हमेशा सबसे पहले अपने मम्मा पापा का नाम देती हूँ। देन आई से कि मेरे गुरु जिनमें मेरी गुरु माँ निधि नारंग मैम, जिनसे मैंने 12 साल सीखा। ओके। एक मैं मानती हूँ मैंने यहाँ पे कुछ टीचर से सीखा, पर किसी से भी ना, मैंने किसी से 4 महीने, किसी से 6 महीने, किसी से 2 दिन, किसी से 4 दिन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया या मैं सीख नहीं पाई। मैं बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे गाने वाले बहुत अच्छे हैं जो अच्छा गाते हैं, पर शायद जो मैं चाह रही थी, जो मैं सीखना चाह रही थी, वो मैं नहीं सीख पा रही थी यहाँ पे। मे बी उस टाइम मेरे को समझ नहीं थी, बच्ची थी या जो भी है, बच्चे को एक बच्चे की तरह समझाया जाता है या सिखाया जाता है। और मैं म्यूज़िक के लिए बहुत पर्टिकुलर थी। मुझे था कि अगर मैं पढ़ाई से छोड़ के अपने 2-3 घंटे निकाल रही हूँ तो मेरे को वो 3 घंटे में म्यूज़िक ही चाहिए, मुझे मजाक मस्ती नहीं चाहिए। या मैं तब से बहुत सीरियस थी अपने म्यूज़िक को लेके। तो तब से मुझे तलाश थी कि मेरे को कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे समझे, या मेरे को एक बेस से लेकर चले। सो वो मुझे मैम से मिला जब मैं 8 साल की हो गई, और मेरे को सफलताएं वहाँ से मिलनी शुरू हुई। जब मैं उनके पास सीखने लगी, उसके बाद से मुझे मुकाम मिलने लगे। तराशा उन्होंने मुझे, वो डेफिनेटली उसका श्रेय निधि मैम को था और रहेगा। ओके, तो इट मीन्स ये आरोप जो है गलत है। बिल्कुल गलत कि है। आप जो है श्रेय नहीं देती हैं, जी। लेकिन जो एक मैक्सिमम श्रेय जो है जी। वो उनको ही जाता है 100%। आपकी गायकी को पूरी को जी। तराशने के लिए। जी जी अच्छा, लेकिन अगर सहारनपुर में आपको गुरु मिल जाता जी। कोई ना कोई, जी। तो शायद पापा की वो 8 घंटे की जर्नी बच जाती। बिल्कुल बच है ना? जाती, मेरी भी मेहनत आधी हो जाती, मेरे को और टाइम शायद रियाज को दे पाती या पढ़ाई को दे पाती। अच्छा, आपने एक अभी वर्ड यूज किया था कि बेस जी जो है उन्होंने तैयार बिल्कुल किया, किया। और इसीलिए शायद आवाज में भी तुम्हारे जो है वो बेस जी। जबरदस्त आ गया है। जी ठीक जी, है ना? जी। तो उस बेस का एक कोई 2 लाइन। जी बिल्कुल, मैंने मेरी गुरु माँ निधि मैम से 12 साल शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है, और मैं ज़रूर एक ठुमरी आपको 2 लाइन सुनाऊंगी। बहुत प्यारी ठुमरी है। आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सूना बड़ा अंगना रे, आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना। बहुत खूब, थैंक यू। बहुत खूब। वास्तव में मैं साधुवाद करना चाहूंगा आपकी गुरु माता का, जिन्होंने Thank इतनी you। अच्छी तालीम दी है। Thank you। अच्छा, इतनी बढ़िया आवाज है, इतना बढ़िया बेस है, इतना बढ़िया फेम है, लेकिन कोई प्लेबैक जी, अभी तक नहीं सुनाई दिया। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, गाने आ रहे हैं ना और जा रहे हैं, सिंगर गा रहे हैं, 2 गाने गाए खत्म। मुझे वो काम करना ही नहीं है। सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि जो गाना जो मुझे लगे ना कि ये मेरे लायक है, या फिर इस गाने को मैं बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ, या ये टिकने वाला गाना है, सो मैं सिर्फ उसी डमी भी, मैं स्क्रैच भी उसी का ही गाती हूँ। आई डोंट सिंग एवरी सॉन्ग फॉर द कंपोजर्स। सो ये दे नो कि शी विल ओनली सिंग जो गाना उसको पसंद आएगा। प्लेबैक इम्पॉर्टेंट है, पर आज के टाइम में नहीं है। वो अच्छी बात है कि मैंने किया है, बट आजकल सिंगर्स को रिकॉग्निशन के लिए प्लेबैक की जरूरत नहीं है। आजकल इतना इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना बड़ा हो गया है ना कि आप आजकल प्लेबैक से नहीं सिंगर को जाना जाता है, सिंगर के अपने सिंगल से सिंगर को जाना जाता है। सो आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी सिंगर्स के पास है।
तो जहाँ तक प्लेबैक्स की बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि आई एम साइंड विद नीरज पांडे सर एंड मनोज मुंतशिर सर। नीरज पांडे जी जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाई लाइक MS धोनी, बेबी और भी बहुत सारी बड़े मूवीज़ उन्होंने बनाए हैं। एंड मनोज जी तो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है, एवरीवन नोज हिम। कितना प्यार तेरी मिट्टी जो हमारा एंथम बन गया है, वो पेट्रियाटिक एंथम, तो वो उन्होंने लिखा है। सो उनके साथ मैं साइंड हूँ, बड़े लोगों के साथ जुड़ी हूँ और कुछ 2 गाने मैं डब भी कर चुकी हूँ। मैं मूवी के नाम तो रिवील नहीं कर सकती हूँ बट डेफिनेटली एक्टर्स के नाम मैं बताना चाहूँगी। तो वन इज़ विद आमिर खान सर एंड वन इज़ फॉर अक्षय कुमार सर। तो दोनों की फ्राइडे फिल्म वर्क्स बैनर के अंदर मूवीज़ रेडी हो रही हैं। कुछ कोरोना काल की वजह से शूट्स थोड़ा रुका हुआ है बट डेफिनेटली जैसे ही सिचुएशंस बेटर होंगी तो वो गाने भी आपको बहुत जल्द सुनने मिलेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो सामने आ गया मेरे तुम्हारी बातों से कि क्या दुख होता है जी जब अवार्ड सेरेमनी में जी एक रैप सॉन्ग को अवार्ड मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो तेरी मिट्टी जो उन्होंने लिखा है आई थिंक डेफिनेटली वो डिजर्व करता है। अवार्ड्स का मोहताज तो वो गाना है ही नहीं। नहीं डेफिनेटली वो मोहताज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रशंसक के रूप में दुख होता है जी। कि इतने बढ़िया गाने को अगर आप अवार्ड नहीं दे रहे हैं तो अवार्ड फिर है किस चीज के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनको अवार्ड फिल्म फेयर नहीं दिया गया, हम सबको बहुत दुख हुआ। मैं अपनी बात क्या करूँ, पूरी जनता को ही दुख हुआ, सब उनके साथ हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया दैट ही वोंट बी गोइंग टू अवार्ड्स उसके बाद से। बट डेफिनेटली मैं जिस गाने को मिला उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी बट ये गाना डेफिनेटली डिजर्विंग था और इसीलिए शायद आपको मेरा सपना था कहीं ना कहीं कि मैं ग्रैमी विन करना चाहती हूँ या तो वहाँ से वो सपना भी मैंने बदल दिया कि मुझे लगा कि आई थिंक मेरा टैलेंट भी अवार्ड का मोहताज नहीं है। तो मुझे एक अवार्ड से मुझे एक वो उसकी ज़रूरत नहीं है अपना टैलेंट को एक रिकॉग्निशन देने के लिए। आई डोंट थिंक कि मुझे अवार्ड की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार ही आई थिंक आपके लिए सब कुछ है। अवार्ड्स तो आपको पता ही है क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। सो चलिए टैलेंट पे ध्यान आया। जी। आपके अंदर कुकिंग का टैलेंट है तुम्हारे अंदर या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है कुकिंग का टैलेंट? मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने जी जो कुकिंग के सारेगामापा हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, तो इनसे कोई राब्ता नहीं है? नहीं, कोई राब्ता भी नहीं है और मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता है कि कौन सा गरम मसाला है तो कौन सी काली मिर्च है। अच्छा, तो कभी कोशिश तो करो बनाने की। हो सकता है कि बनाने जाओ भरता बन जाए हलवा, या बनाओ हलवा बन जाए भरता। हुआ है ना बहुत बार। अच्छा, हुआ है। कोशिश नहीं करती हूँ। अच्छा, मतलब किचन में गए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हो। अच्छा, क्या क्या बना सकते हो मैक्सिमम? मैं चाय, मैगी। ओके। कुछ खास नहीं मुझे और सच टू बी वेरी ट्रू। मतलब आजकल तो यूट्यूब हमारा टीचर हो गया, तो यूट्यूब में देख के कुछ बना लूं तो अलग बात है, वो भी ठीक ठाक सा, बट अदरवाइज कोई शौक नहीं है। That's very good. अच्छा, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? मुझे कहीं से पता चला था कि तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। एंड यू आर इन द सिटी ऑफ पानी पूरी। बॉम्बे की तो जो पानी पूरी है बहुत फेमस है। बिल्कुल। तो खाते हो खूब? खूब तो नहीं खाती बट मैं देखती हूँ कि अगर ब्रेक है मेरे पास या मतलब शोज नहीं है आसपास तो फिर खा लेती हूँ। अच्छा, कभी पानी पूरी खाते हुए जी कभी मुंह देखा है अपना? कैसा होता है उस टाइम पर? देखा, एकदम पानी पूरी जैसा एंजॉय करते हो उसको? बिल्कुल। आई लव पानी पूरी, बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सेलिब्रिटीज होती हैं और वो जो पानी पूरी खाना चाहती हैं, लेकिन वो पब्लिक में इसलिए जाकर नहीं खा पाती क्योंकि उसको खाते समय बड़े अजीब से मुंह बनाने पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर वो उनकी इमेज के ऊपर फर्क पड़ता है। क्या लगता है, ये सच है बात? ये बिल्कुल सच बात है। और मेरा तो मोस्टली मैं बिग इन साइज, तो पूरा मुंह में आता नहीं तो आधा टूट जाता है, कभी ऊपर ही गिर गया, कभी कुछ हो गया, बट मैं हमेशा उसके लिए कभी बॉदर नहीं किया क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, तो देन यू लाइक ठीक है देख रहे हैं तो देखने दो। अच्छा, इस तरह का कभी कोई एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आया तुम्हारे पास? बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती रहती है लाइफ में, बट इफ कोई एक मुझे चुनना हो तो मैं जब आई थिंक मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में रही होंगी तो मैंने नया एक्टिवा चलाना सीखा था। या तो बहुत शौक होता है जब आप नया कोई चीज़ सीखते हो तो आपको ऐसे ही शौक होता है घूमने का और जाने का।
तो मैंने ट्यूशन एक्टिवा पे जाना शुरू किया, तो कोट रोड पे ही मेरा ट्यूशन था। तो ट्यूशन से आ रही थी मैं, वापस अपने घर जा रही थी, तो बहुत स्पीड में ना, नया नया सीखा था, बहुत स्पीड में एकदम रैपिडली। और मेरी मासी का घर खलासी लाइन में पड़ता है, जो हमारे घर के मतलब ट्यूशन और घर के बीच में आता है। तो मैं बिल्कुल मासी के घर के आगे स्पीड ब्रेकर से धड़ाम और पूरा उलट के नीचे, पूरा एक्टिवा नीचे, मैं इधर। सबने आसपास लोगों ने देख लिया, पहचान, तब मतलब एज रूपाली जगह कोई नहीं जानता था, पर डेफिनेटली जानते थे कि भाई इनका घर है, मासी रहती है लड़की की यहाँ पर। तो मैं गिर गई एंड मैं तो एम्बैरस, भाई सबने देख लिया, सब नोटिस कर लिया, मासी को बता देंगे। मेरे को चोट भी लगी, पर मैंने एक्टिवा उठाया, घर सीधा स्पीड में ही। तो फिर उसके बाद मासी का फोन आता है कि भाई वो तो गिर गई, उसको चोट लगी है, ये वो। तो वो मेरी लाइफ का बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। बिल्कुल। और अच्छा था कि उस समय तक रूपाली जग्गा नहीं थी जी, क्योंकि अगर रूपाली जग्गा गिरती तो बहुत ज्यादा, तो फिर वो एक न्यूज मूवमेंट हो जाता और शायद पेपर में भी छपा हुआ होता। क्या ये आपको स्पीड से प्यार है? हाँ। यानी स्पीड, जितनी तेजी से तुम यहाँ पर भी बड़े हो, करियर में भी स्कूटर भी चला रहे थे, तो चलिए उसी स्पीड पर हम एक गेम खेलते हैं। चलिए, एक रैपिड फायर, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। ठीक है, स्टार्ट करें? यस। ओके, प्लेबैक या स्टेज शो? स्टेज शोज। मम्मी या पापा? बोथ। मम्मी या पापा? बोथ। मम्मी या पापा? बोथ। ओके, यू आर रिजिड, फाइन। मुंबई या सहारनपुर? सहारनपुर। आशा जी या लता जी? आशा जी। मिक्का या अरिजीत? अरिजीत। राजमा या छोले? राजमा। रियलिटी शोज या फिल्म्स? रियलिटी शोज। स्पाइसी या स्वीट? स्पाइसी। मॉर्निंग वॉक या नाइट वॉक? नाइट वॉक। नो मॉर्निंग वॉक? नो मॉर्निंग, मैं बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। ओके, कैंडल लाइट डिनर या लॉन्ग ड्राइव इन रेन्स? लॉन्ग ड्राइव इन रेन्स। पानी पूरी या छोले भटूरे? पानी पूरी। कपिल शर्मा या सुनील ग्रोवर? कपिल शर्मा। हाँ, जीन्स या स्कर्ट? जीन्स। शॉर्ट्स या स्कर्ट? शॉर्ट। शॉर्ट्स। ओके, क्रिकेट या बैडमिंटन? क्रिकेट। विराट या रोहित? विराट। साहेब जी नगर या लोखंडवाला? ओके, साहिब जी नगर। साहब जी नगर। यस, दैट्स इट, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे जवाब तुमने दिए। तो अब हम बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ओके। और लास्ट सेगमेंट में पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि तुम जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, हाँ जी, उनको क्या कहना चाहोगी? उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी? उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि देयर इज नो शॉर्टकट। इस चीज़ को प्लीज़ बांध लें कि कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल लोगों को लगने लगा है कि बस अपना एक म्यूज़िक वीडियो कर लो, पेरेंट्स का पैसा लगा दो, 15-20 लाख रुपए लगाओ और गाना बना लो, रिलीज़ कर दो एंड आप सिंगर बन गए। नहीं, आप उसमें आपका कुछ भी एक स्टेबिलिटी नहीं है। आप एक गाना करके आप हिट हो जाएंगे, बट आप यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म ऑन स्टेज। आप नहीं दिखा पाओगे क्योंकि आप लाइव नहीं गा सकते। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। आपको तालीम लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको भगवान ने गिफ्ट दिया, आपको उसको तराशना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आज की टाइम से इंस्पायर ना होकर रूट्स पे ध्यान दें। सो डेफिनेटली आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा, कभी कभी घर में जब रूम में होते हो, अकेले होते हो, तो कोई अनयूजुअल सी हरकत करते हो? अनयूजुअल, मुझे डांस करने का बहुत शौक है। Okay, तो मैं कमरा डांस बंद करके। करती हूँ या तो एट द एंड नोट एक प्यारा सा गीत हो जाए जो कि हमारी इस बहुत ही खूबसूरत सी गुफ्तगू का जी। एक मुकम्मल एंड जिसको कहा जाए अंजाम हो। बिल्कुल। तो मैं एंड गाना गाने से पहले उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया, मैं मनोज मुंतशिर सर और नीरज पांडे जी के साथ साइन हूँ। तो अभी हम तेरी मिट्टी की बात कर रहे थे, तो तेरी मिट्टी के 4 वर्सेस हैं जो मूवी में आए, पर और भी मनोज जी ने लिखे थे कुछ 4 वर्सेस जो उन्होंने रिलीज़ नहीं किए थे, जो उन्होंने मेरे साथ रिलीज़ किए हैं। अगर आपने सुना हो तो अभी 2 महीने पहले हमने अनहर्ड वर्सेस ऑफ तेरी मिट्टी करके भी रिलीज्ड, और जिस पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी हैं और बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया जो मैंने गाया है। और दीपक पंडित जी ने उसमें वायलिन प्ले किया है, मनोज जी ने उसमें कुछ पोइट्री किया। हमने 15 अगस्त पे उसको रिलीज़ किया था। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। दिन शगना दाए जश्न करो, लौची करो मशालों की, केसरिया
बारात चली मत वालों की, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आ आ ये 2 लाइन है, इन पे आप गौर से सुनिएगा। हाथों से मेरे हाथ तेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं, तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तू दिल में मेरे आबाद है यूं जैसे हो फूल किताबों में, ओ मैया वे वादा है मेरा हम रोज मिलेंगे ख्वाबों में। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Spellbound. Definitely. Beautiful performance. Thank you. तपती हुई जमी है जलभार बांटता हूँ, पतझड़ के मौसम में बहार बांटता हूँ। ये जीवन एक आग का दरिया है और जीना भी है मुश्किल, नफरतों के इस दौर में मैं प्यार बांटता हूँ। क्या बात है। ये थी हमारी रूपाली। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। खुल के बात संदीप के साथ में खुलकर बात करने के लिए।